अमेरिका ईरान जंगबंदी खत्म होने में 2 दिन बाकी। अमेरिकी सदर ट्रंप की जेर सदारत सिचुएशन रूम में आला सतह इजलास। नायब सदर जेडी वैंस और वजीर खारजा मार्को रूबियो समेत आला फौजी क़यादत और कौमी सलामती के हुकाम के इजलास में शिरकत। अपना हुर्मुज़ की बंदिश, जंगबंदी और सालिसी की कोशिशों पर तबादला ख्याल। सदर ट्रंप ने दौरान इजलास फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बात की। अमरीकी सदर ने ईरानी हुकाम से भी राब्ता किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सीनियर अमरीकी अहदेदार के मुताबिक सदर ट्रंप जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने से कबल तनाज़ा खत्म करना चाहते हैं। खदशा जाहिर किया कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हुई तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। अमरीकी नाकाबंदी के रद्द-ए-अमल में ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ फिर बंद कर दी। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि जंग के मुकम्मल खात्मे तक आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल और निगरानी कायम रहेगी। एलामी के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने वाले जहाज़ों को ज़वाबित के तहत क्लियरेंस लेना होगी और मुआवजा भी अदा करना होगा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि दुश्मन को मैदान जंग में शिकस्त के बाद खुद मुज़ाकरात की दरख्वास्त करना पड़ी। पाकिस्तान के जरिए अमरीका से मिलने वाली नई तजवीज़ ज़ेर गौर हैं, अभी कोई जवाब नहीं दिया। उधर सरबराह ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इब्राहिम अजीजी का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ पहली वाली पोजीशन पर आके अब आप मसा चखें। उन्होंने ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि हमने खबरदार किया था मगर आपने तवज्जो नहीं दी। अमरीकी नाकाबंदी जाहिलाना फैसला है। अमरीका ने नाकाबंदी खत्म न की तो आबनाए हुर्मुज़ पर पाबंदियां आयद की जाएंगी। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान में जारी मुज़ाकरात के दौरान ईरान अमरीकी माइनस्वीपर जहाज़ को निशाना बनाने के करीब था। अमरीकी वफ़द से कहा जहाज़ आगे बढ़ा तो निशाना बनाएंगे। अमरीकियों ने पीछे हटने के लिए 15 मिनट मांगे, उन्हें वक्त दिया और वो पीछे हट गए। आबनाए हुर्मुज़ अमरीकी जंगबंदी की खिलाफवर्जी के बायस बंद है। खलीज फारिस और बहरे ओमान में कोई जहाज़ अपनी जगह से हरकत न करे। ईरानी पासदारान ने इनकलाब की वार्निंग। कहा, किसी गैर मुल्की जहाज़ ने हरकत की तो निशाना बनाएंगे। ईरान आबनाए हुर्मुज़ बंद करके अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका ने ईरान के साथ सख्त मौक़िफ़ अपनाया। ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप के व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, ईरान के पास क़यादत ही नहीं बची, ये रिजीम चेंज है। कार्रवाइयों के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। मालूम नहीं ईरान का मुकाबला करने के लिए गुज़िश्ता हुकूमतों ने 47 साल तक इंतजार क्यों किया। ईरान से मुआहदा न हुआ तो बंदरगाहों की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार नहीं हासिल करने देंगे। ईरान की मंजूरी के बगैर आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश। 2 भारतीय तिजारती जहाज़ों पर फायरिंग, वापस भेज दिया। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक ओमान से 20 नॉटिकल मील दूर पाकिस्तान इनकलाब की 2 कश्तियों से ऑयल टैंकर पर फायरिंग की गई। ऑयल टैंकर और अमले के अरकान महफूज रहे। भारतीय बहरी जहाज़ों में 20 लाख बैरल इराकी तेल लदा हुआ था। वाक़े के बाद नई दिल्ली में ईरानी सफ़ीर की तलबी। बहरी जहाज़ों पर हमले पर एहतजाजी भारतीय तशवीश से आगाह किया। उधर अमरीकी बहरिया का भी नाकाबंदी के दौरान 30 बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ने का दावा। ईरानी नेवी दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए तैयार है। कुछ ताकतें ईरान को तकसीम करना चाहती हैं। पहलवी की बाक़ियात और अमरीका की साजिश को नाकाम बनाकर ईरानी फ़ौज ने तारीख रकम की। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा कामिनाई का आर्मी डे पर बयान। कहा, फ़ौज ने अमरीका और इसराइल की जारयत के मुकाबले में जुर्रत और इस्तेकामत के साथ अपनी सरज़मीन का दिफा किया। ईरानी फ़ौज ने दुनिया के सामने दुश्मन क़ुव्वतों की कमज़ोरी और ज़िल्लत वाज़ेह कर दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अपने पैगाम में कहा कि ईरान को दरपेश खतरात का मुकाबला करने के लिए फ़ौज तैयार और मुत्तहिद है। ईरानी फ़ौज कौमी वक़ार, ताकत और खुद मुख्तारी की अलामत है। ईमान और इनकलाबी जज्बा ईरानी फ़ौज के रूह में शामिल है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की हतमी तारीख तय न हो सकी। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने पीर को पाकिस्तान में मुज़ाकरात के फाइनल राउंड की तरतीब कर दी। खबर एजेंसी ने दावा किया कि ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए अभी तक आमादा नहीं हुआ। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा का कहना है कि मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क तय होने तक तारीख का तयन मुमकिन नहीं। ईरान ने मुज़ाकरात में नेकनीयती से शिरकत की मगर अब चौकन्ना रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदा न होने पर जंगबंदी खत्म करने का कहा। ट्रंप ने एक ही वक्त में 2 मुतज़ाद बातें की। इससे कबल अमरीकी टीवी ने ईरानी ज़राए से दावा किया था कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर पीर के रोज़ इस्लामाबाद में मुतवक्किह है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुल्की दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। तुर्की में रवानगी के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर रजब तैयब एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया और कहा, खुशगवार यादें लेकर अनातालिया से रवाना हो रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म के तौर सदर रजब तैयब एर्दोगान, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, कज़ाकिस्तान, अज़रबैजान और शाम के सदूर से गैर रस्मी मुलाकातें हुई। खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल और सफाती राब्तों पर बातचीत की गई। वतन वापसी पर वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कामयाब से मुल्की दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौजूदा सूरत हाल और अपने हालिया दौरा ईरान पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 3 रोज़ा दौरा ईरान मुकम्मल हो गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वक्त के हमरा ईरान का 3 रोज़ा दौरा किया। ईरान के दौरे में फील्ड मार्शल की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर कौमी असम्बली मोहम्मद बाकर कालीबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा और खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्ला से अहम मुलाकातें हुई। खत्ते में पायदार अमन के क़याम और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सफारती रवाबित, इलाकाई सिक्योरिटी और मुश्तरका इक़दाम पर भी बातचीत हुई। फील्ड मार्शल ने मुज़ाकरात कशीदगी में कमी और पुरअमन हल पर जोर दिया। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया। PIA इंतजामिया आज से बाकायदा हज ऑपरेशन का आगाज करेगी। PIA रवां साल 191 परवाज़ों के जरिए 55,000 से ज़ायद आज़मीन हज को हिजाज मुक़द्दस पहुँचाएगी। तर्जुमान PIA हज ऑपरेशन के लिए इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट और कोयटा से बराह रास्त परवाज़ें चलाई जाएंगी। हज ऑपरेशन की पहली परवाज़ सियालकोट से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होगी। इसराइल की जानिब से नाम निहाल सोमालीलैंड में सफारती नुमाइंदे की तैनाती पर मुस्लिम ममालिक की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और इंडोनेशिया समेत दीगर ममालिक का सोमालिया की वहदत और रियासती इदारों की मुकम्मल हिमायत का अहदा। 12 मुस्लिम ममालिक ने इसराइली इक़दाम को सोमालिया की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की खिलाफवर्जी करार दे दिया। इलामी में कहा गया कि इसराइली इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और अफ्रीकी यूनियन के असूलों की सरीहन खिलाफवर्जी है। लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्स के फ्रांसीसी दस्ते पर हमला, एक फौजी हलाक, 3 ज़ख्मी हो गया। पेट्रोलिंग टीम पर जनूबी लेबनान के इलाके में बारूदी मवाद साफ करते हुए फायरिंग की गई। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का हिजबुल्ला पर हमले का इल्ज़ाम। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा कि तमाम शवाहिद हिजबुल्ला की जानिब इशारा कर रहे हैं। लेबनानी हुकाम फौरी तौर पर हमलावरों को गिरफ्तार करें। लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म की अमन फौज के दस्ते पर फायरिंग की मसम्मत, वाक़ई की फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। हिजबुल्ला ने अमन फौज पर हमले के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। इसराइली फौज की जानिब से लेबनान सीज़फायर की खिलाफवर्जी जारी। एम्बुलेंस पर हमले में 4 पैरामेडिक शहीद, मुतादिद जख्मी। जनूबी लेबनान में किए जाने वाले हमले में 2 एम्बुलेंसेस मुकम्मल तबाह हो गई। इसराइली फौज का जनूबी लेबनान पर सिक्योरिटी के नाम पर हमले जारी रखने का इंतहा। लेबनान के मुतादिद कस्मों पर शदीद बमबारी की गई। लेबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से लेबनान में क़याम और अलवियादा पर हमले किए गए हैं।